निस्सीहियाय मथेन वन्दामि छामि खमासमनो वन्द्यो जानिचाय निस्सीहियाय मथेन वन्दामि इच्छकार सूराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी नो लाभ देजो जी छामी खमासमनो वन्द्यो जानिचाय निस्सीहियाय मथेन वन्दामि छा कारण संधि सौ भगवान अभूट्योमी अभ्यंतर राय्यम खामेउ इच्छम खामेमी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम सुहुम वायरम बातुब्बे जानः अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुक्कडम छामी खमासम वंदे जानी जानी सीहियाय मथेन वंदामि इच्छा करना संधीसौ भगवान वायना संधीसौ इच्छामि खमासम वंदे जानी जानी सीहियाय मथेन वंदामि छा करना संधीसौ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासम वंदे जानी जानी सीहियाय मथेन वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आचार्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसावणम् एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलार्णं च सर्वेसिं परमं भवहि मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया भय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगानम् जय महप्पा महावीर कल्याण बादवारामं धृतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम किस विषय पर विशेष विचारणा करेंगे। अब ये आपको कितने लोगों को ख्याल है कि कितने प्रयोग हो गया? क्या माजी ने खबर छे? नवकार ना કેટલા પ્રયોગો થઈ ગયા? કોને કોને ખબર છે? 24 થઈ ગયા. 24 થઈ ગયા. 24મો છે આજે. 23 થઈ ગયા. 24 થઈ ગયા. 24 માં નવકાર ના કેટલા થયા? બીજા બીજા પણ વચ્ચે આવે ને? હા 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 હા. હવે આ બીજા કયા માજી? તમારે રહેવા દો. બીજા આ માજી છે, આ માજી છે, બીજા કોને કોને ખબર પડે છે? કયા થયા, કેટલા થયા? બીજા માજી સિવાય તો કોઈ છે નહીં. 23. હા, વાત એ કારણ કે આ પુસ્તકો રેડી થઈને આવી ગઈ છે. શું પુસ્તકો બધી જે છે હવે તમને અમેરિકા મોકલાવવા માટે આજે એક ભાઈને કીધું તો કે સાહેબ એટલી બધી કોણ લઈ જશે? મેં કીધું ભાઈ 10 નકલ લઈ જાઓ તો ના કે છે. હવે કોરિયર કરવામાં કેવી રીતે કરવું? શું પુસ્તકો બધી સરસ સારી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને બધા જ પ્રયોગો એની અંદર કલરના જે છે ચિત્રો સાથે લખાણ સાથે બધું જ આવી ગયું છે. એટલે એ દરેકને તમને પણ ખ્યાલ આવી જાય. આપણે જે છે આ માજીને ખબર હશે શું નામ છે એમનું? નવપતજીના કેટલા થઈ ગયા હતા?
સિદ્ધ ચક્ર નવપજીના 2 થયા કે 1 થયા? 2 થયા. તો સરસ, સારું યાદ છે તો સારું છે. 2 થઈ ગયા. અચ્છા, હવે એમાંથી જે છે આજે આપણે એ વિચારણા કરવાની રહી, પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીનો આજે દીક્ષા કલ્યાણક છે. આપણે જેમના શાસનમાં છીએ, જેમના ઉપકારમાં છીએ, ભગવાન મહાવીર સ્વામી થઈ ગયા એટલે ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો ઉપકાર છે અને આજે ભગવાનનો દીક્ષા દિવસ છે. જે પ્રસંગ યોગાનો યોગ આવી ગયા એ તિથિવારના હિસાબે કેટલાક પ્રયોગો આપણે લીધા છે. એમાં આજે જે છે ખાસ કરીને જેને શાસ્ત્રની ભાષામાં તો ખાસ માક્ષર સુબદી દસમ કહેવાય, और यहाँ पर आज गुजराती के हिसाब से कार्तकवदी दसम चल रही है, लेकिन इसी कार्तकवदी दसम को माक्षरवदी दसम के नाम से जो है, क्योंकि वो शास्त्र का एक सुद और वद का फर्क जो रहता है उस हिसाब से चलता है, तो इसी वद को आज यहाँ पर माक्षरवद दसम, जैसे पोष दशमी भी आएगी तो 1 महीने के बाद आएगी, तो उस समय भी माक्षर वध के अंदर आएगी, तभी आप पोष दशमी करेंगे सब। तो ये थोड़ा गुजराती और शास्त्रीय विधान जो चल रहा है इसका फर्क है। अब देखिए भगवान महावीर स्वामी का जीवन पूरा जो है, अब जिस तरह से परमात्मा का जीवन चला है आपको सबको ख्याल है। भगवान महावीर स्वामी का जो है, पहले हम जिसको कहते हैं देवलोक से उतरकर उनकी आत्मा आई, तो ये है उनका च्यवन कल्याण। तीर्थंकर भगवान के 5 जीवन प्रसंग को कल्याणक कहते हैं। तो ये पहला जो है च्यवन कल्याणक है, आषाढ़ सुदी छठ को होता है। अब ये आषाढ़ सुदी छठ को, और इसके बाद ये है भगवान का जन्म कल्याण। ये आपको सबको मालूम है, चैत्र शुद्ध छठ के दिन का, चैत्र शुद्धि 13 के दिन का है ये। अब चैत्र शुद्धि 13 को भगवान का जन्म हुआ। अब भगवान जो है जिस तरह से 28 बरस तक घर संसार में थे, तब उनके माता पिता का स्वर्गवास हुआ, और जब भगवान 29 वर्ष की उम्र में हुए तब वर्षीदान प्रारंभ किया, और जब भगवान जो है बरोबर 30 वर्ष की उम्र में आए तब महावीर स्वामी ने दीक्षा ली। अब ये हम आज का दिन जो है अब दीक्षा कल्याणक के रूप में यहाँ पर मनाते। अब आप सभी जानते हो कि जैन धर्म के अंदर एक परमानेंट नियम ऐसा है कि बिना दीक्षा लिए कोई भगवान नहीं होते हैं। भगवान तीर्थंकर है तो तीर्थंकर को घर में बैठे भी केवल ज्ञान कभी किसी को नहीं होगा। बिना दीक्षा लिए किसी भी तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता है। अब ये परमानेंट नियम, ऐसे नियम बने हुए। अब परमात्मा दीक्षा तो लेंगे, ये तो निश्चित हो गया, और सभी तीर्थंकर लेंगे। अब आप सोच लो भूतकाल के अंदर कितने तीर्थंकर भगवान हुए, अनंत हो गए सब। ये तो हम यहाँ हमारी वर्तमान 24 जो है आदेश्वर भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक, यहाँ वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकर। अभी महाविद्या में 20 तीर्थंकर विचर रहे हैं। कंपलसरी सबको दीक्षा लेनी है। आप देखो जो जैन धर्म के सिद्धांत के हिसाब से नहीं है, तो दूसरे दुनिया के अन्य किसी धर्म में भगवान को दीक्षा लेना जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने अपने भगवान जैसे जो माने हैं तो उन्होंने माने, उनको उनके हिसाब से शंकर जी महादेव जी को दीक्षा नहीं लेते, रामचंद्र जी दीक्षा नहीं ली, श्री कृष्ण ने दीक्षा नहीं ली। तो वहां उनका संसार उनके नियम सिद्धांत के हिसाब से अलग है। उन्होंने क्या माना है हिंदू धर्म के अंदर, द गॉड इज रेडीमेड एंड द रेडीमेड गॉड इज कमिंग, इज इनकॉर्नेशन थ्योरी। So they are believing, Hindus are also believing, the Christians are also believing, and the Muslims are also believing that
incarnation theory, the God is coming again and ready-made God. उनको कुछ करना नहीं, उनको कुछ बनना नहीं है। जैन धर्म के अंदर इनकारनेशन थियोरी बंद है, हमारे यहाँ पर नहीं है। एक बार जो अर्यंत बन करके मोक्ष में चले गए, ही नेवर कम्स बैक अगेन, वो वापिस नहीं आते हैं। तो जो एक के बाद दूसरे बनेंगे, आदिनाथ भगवान गए, उसके बाद में अजितनाथ भगवान आए, अजितनाथ भगवान गए, उसके बाद में संभवनाथ भगवान आए, संभवनाथ भगवान गए, उसके बाद में अभिनंदन स्वामी, ऐसे अलग अलग भगवान बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। ये नियम है यहाँ पर। तो ये हेतु समझ करके चलिए। अब इस हेतु को समझ करके चलना है तो हमको ये ख्याल आएगा कि तीर्थंकर भगवान अनिवार्य रूप से दीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। अब यही बात मैंने महावीर स्वामी की कही, तो इसी के पहले आप ये देखिए कि ये पार्श्वनाथ भगवान की बात चल रही है। तो ठीक पार्श्वनाथ भगवान ने भी 30 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ली। 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ भगवान ने भी दीक्षा ली, उनको भी दीक्षा लेना अनिवार्य था। अब यहाँ पर क्या है कि महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने जीवन में, उनके 28वें वर्ष में माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। कौन से? सिद्धार्थ राजा और तेजला माँ। तो महावीर स्वामी जब गर्भ में थे तब उन्होंने ये निश्चय किया था, ज्यां सुधी मारा माता पिता जीवित छे त्यां सुधी वो संसार नहीं छोड़ो। अब ये क्यों किया था? तो वो जन्म गर्भ में ही मति श्रुत और अवधि ज्ञान वाले, अब उनको ज्ञान उनका पूरा है, तो वो जानते थे कि उनका स्वर्ग गमन कब है, उनके बाद ही मेरी दीक्षा है। और फिर संसार में थे, शादीशुदा थे, उनकी बेटी थी, बेटी की भी शादी उन्होंने कराई। संसार की जिम्मेदारी तो पूरी करनी पड़ती है, और वो जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वो दीक्षा लेकर के निकले। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि दीक्षा का एक बड़ा अच्छा कल्याणक प्रसंग है, और सभी तीर्थंकर भगवंतों का ये दीक्षा कल्याणक प्रसंग बनता ही बनता है अनिवार्य रूप में। अब आपको इससे भी ज्यादा विशेष ख्याल क्या आएगा कि अब ये भगवान का दीक्षा का दिन आज का है, तो भगवान 1 बरस पहले से वर्षीदान देते आ रहे हैं, और ये भी परमानेंट नियम है, बिना वर्षीदान दिए कोई भी भगवान दीक्षा नहीं लेते हैं। अनिवार्य रूप में भगवान वर्षीदान देंगे। वर्षीदान मतलब 1 बरस तक देना है, एक दिन का नहीं। एक दिन तो हमने आज की प्रथा हमारी बना ली है कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 1 बरस तक दें, तो भगवान तो कहने अनिवार्य रूप में 1 बरस तक देशना देंगे, वर्षीदान देंगे। तो अनिवार्य रूप में सभी तीर्थंकर देंगे, सभी तीर्थंकर, और वो भी कितना? रोज का करोड़ों का साथ होंगे, ताकि जगत का दुख दारिद्र्य दूर हो जाए। संसार के अंदर सबकी अपेक्षा क्या रहती है? भगवान हमको धन माल मिलकत देवे, तब जाकर के इस धन माल मिलकत की संपत्ति से हम सुखी संपन्न बनेंगे। ऐसी सबकी एक मान्यता विशेष अलग होती है, लेकिन यहाँ पर भगवान का उद्देश्य जीवन को, जगत के जीवों का, संसार का जो द्रव्य दुख है, भोग सुख है, वो भी उनका कम न रहे, इसलिए पहले वर्षीदान देने के बाद 1 बरस तक हो जाता है। तब आज सुबह जो है भगवान सुबह सुबह जब दीक्षा लेने का अवसर होता है, तो वहां एक रथ यात्रा निकलती है, वरगोड़ो जने कही। अब ये रथ यात्रा निकलती है तो इंद्र आराध्य देवता वगैरह आते हैं और भगवान के लिए बड़ी अच्छी शिबिका बनाते हैं। शिबिका के अंदर क्या है कि दोनों तरफ डंडे होते हैं, लोग अपने कंधे पर उठाते हैं भगवान को, और भगवान को बीच में कंधे पर बैठाते हैं। वो पालकी जिसको आप बोलते हैं, उस तरह से परमात्मा पालकी में विराजमान होते हैं। अब लोग वहां से लेके जाएंगे, बैंड बाजे वगैरह बजते हैं। लोगों के लिए भगवान की भक्ति करने का एक उत्सव है, भगवान के लिए संसार त्याग करने का एक बड़ा अच्छा निमित्त है। तो प्रभु तो त्याग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये समस्या है कि भगवान किस तरह से अपनी तरह से वो अपने वैराग्य में वासित है, विरक्त है। पहले ये सोचना है कि भगवान बिल्कुल अलिप्त होकर के जी रहे। अब देखिए इधर क्या हुआ कि 28 बरस की उम्र के हुए सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी का स्वर्गवास हो गया।
तो भाई साहब ने, वर्धमान कुमार ने अपने बड़े भाई साहब से नंदीवर्धन जी को विनंती की, मेरा संकल्प पूरा हो रहा है, माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, अब मैं संसार छोड़कर दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो तुरंत बड़े भाई साहब नंदीवर्धन ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, अभी तो माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, अभी तो मेरे में इतना दुख है, और उससे भी ज्यादा आप भी छोड़कर जाना चाहते हो, तो ये तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये दुख बहुत भारी होगा। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि आप 2 बरस और ठहर जाओ। अब आप सोचिए, वर्धमान कुमार छोटे भाई, नंदीवर्धन बड़े भाई साहब। अब पिता के स्वर्गवास के बाद बड़े भाई साहब को पिता तुल्य दर्जा दिया जाता है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है कि बड़े भाई साहब को पिता तुल्य जो है, तो पितृभाव है उनका, पितृभाव के रूप में उनको बड़े ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्य होते हैं। अब ये समझ करके उनको जो एक दर्जा दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में उनकी बात माननी, परस्पर का विनय विवेक का व्यवहार रखना, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बरोबर दिखाना। देखिए सबसे बड़ा अच्छा क्या है, अगर विनय विवेक का गुण आ जाता है तो क्लेश कसाय का झगड़ा ही मिट जाता है। आप ये देखिए ना, संसार में क्लेश कसाय बहुत है, चारों तरफ हम देख रहे हैं, हर घर के अंदर आग द्वेष क्लेश कसाय है। अब उसके लिए निवारण करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है विनय विवेक और शांति। अब इसके सिवाय तो दूसरा विकल्प नहीं है, नहीं तो लोग क्लेश कसाय में लड़ते झगड़ते जिंदगी बिताएंगे सर। तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प बनता है, ये समझ करके आप चलें तो शायद बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इधर वर्धमान कुमार देखिए, मन में जन्म से ही मति ज्ञान पूर्ण है, श्रुत ज्ञान पूर्ण है, अवधि ज्ञान पूर्ण है, सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बावजूद भी वो भगवान बनने वाले हैं। लेकिन जानते हुए भी ये कभी ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा कह करके वर्णन व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो बड़े भाई साहब का वंदन नमन करना, रिस्पेक्ट देना, बरोबर जो है विवेक से बोलना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आज अगर हमारे घर घर के अंदर इनके घर संसार की बात के जैसे भी संस्कार आ जाए तो बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात तो जाने दो, आप दीक्षा की बात छोड़ो, आज तो कम से कम हमको ये समझना है कि गृहस्थ जीवन में भगवान 3 ज्ञान के स्वामी होते हुए जो विनय विवेक से जैसा जीवन जी रहे हैं, वैसा भी अगर आज हम अपने घर में जीने लग जाए तो घर में से दुख क्लेश कसाय अशांति सब चली जाए। आपने कहीं पर भी नहीं देखा, शास्त्रों में ही नहीं देखा कि नंदीवर्धन और वर्धमान कुमार 2 भाई का झगड़ा होता था, लड़ते थे, क्लेश कसाय होता था, कभी एक अक्षर भी नहीं था, कभी एक अक्षर की बात नहीं आई। तो इतने बड़े अच्छे संयमी जीवन वाले थे और बिल्कुल शांत मनोवृत्ति वाले थे। भगवान होने वाले हैं, जब होंगे तब, लेकिन घर में बैठकर उन्होंने अपना विवेक और विनय पूरा संभाला। अब इन्होंने विनती की, लेकिन घर का वातावरण शोक का था और माता पिता का स्वर्ग गमन हुआ था। अब इस स्वर्गवास को लेकर बड़े भाई ने विनती की तो छोटे भाई वर्धमान कुमार ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। भाई साहब जैसे आपकी इच्छा है, चलो मैं 2 साल और रह जाता हूं घर में। लेकिन अब उन्होंने विनती करने के बाद वर्धमान स्वामी ने सामने से क्या कहा, मैं घर संसार में 2 साल रहूंगा, लेकिन मैं आपके घर संसार की किसी प्रवृत्ति में एक्टिव नहीं रहूंगा। संसार की किसी भी प्रवृत्ति में मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। कोई मुझे पूछेंगे नहीं आप, मैं आपको किसी को कुछ नहीं कहूंगा। खाने पीने आदि की बात में भी मुझे कुछ भी एक अक्षर भी बात नहीं। नहीं तो घर में लोगों का रोज क्या रहता है, આજે શું બનાવું, આજે શું કરું, આજે શું બનાવવું છે, તમને શું ભાવે છે, તમે કોએ બનાવો। अब ये तो घर संसार की रोज की बात है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने कहा मैं किसी भी बात में बोलूंगा नहीं, किसी की बात में कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा। तो नंदीवर्धन बड़े भाई साहब मन में क्या सोच रहे हैं,
ભાઈ હવે ઘરમાં રહે છે ને, બાકી હવે મારી આજ્ઞા એ માને છે તો હવે એમની થોડીક વાત તો મારે પણ માનવી તો પડશે કે નહીં. भाई ठीक है, चलो आप जैसा कहो. नंबर 2, मैं संथारे पर सोऊंगा. नंबर 3, अब मैं सचित्त का त्याग कर देता हूं, मैं अचित्त आहार ही लूंगा. ऐसे करके निष्प्रियता अपनी जितनी थी वो उन्होंने सब बता दी. नंबर 4, मैं आपकी राज्य व्यवस्था आदि किसी बात में इंटरफियर नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पूछूंगा. तो नंदीवर्धन ने अपनी तरफ से जितनी टर्म्स कंडीशन थी मान ली. उन्होंने कहा बहुत सरस, તમે કહો એમ, પણ તમે રો 2 વર્ષ, તમને आनंद થશે. अब मेरे रहने का क्या उपयोग होगा, फायदा क्या होगा. लेकिन वो नंदीवर्धन बड़े भाई साहब कह रहे कि भाई આટલું દુઃખ છે, હવે મા બાપનો વિયોગ થયો ને દુઃખ છે, તો હવે થોડુંક તમે રહેશો તો અમારું દુઃખ ઓછું થશે. अब ये सब बात मान ली आपने, तो अब आप भी मान जाओ कि रह जाओ. तो वर्धमान कुमार ने हाँ भर दी. चलो कई वांधो नहीं, तमे को है. अब सोचिए 2 बरस तक एक मुमुक्षु की तरह से अब वो घर संसार में रहे. हालांकि राजघराने के हैं. अब राजपाट वैभव कितना बड़ा है साहब, अब इनका राजघराना कितना बड़ा है, सब कुछ होता है ना, लेकिन बिल्कुल अलिप्त होकर के. तमने माजी एम कीधु होय कि हवे कालथी घरमां मौन थईने रो, तो રહેશો. આ પેલા બોલવા વાળા માજી છે ને, તો બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય તમારા માટે. હવે બિલકુલ બોલવું જ નહીં, મૌન થઈને ઘરમાં રહેવાનું. તમે સાધુ જેવો ડ્રેસ પહેરીને એક બાજુ ઘરમાં રૂમમાં રહી જાઓ. है किसी के लिए संभव, बोलो. હવે તમે ત્યાં અમેરિકામાં દીક્ષા ન લઈ શકો તો સાધુ ડ્રેસ પહેરીને રોજ સામાયિકમાં રહેવાનું. બોલો હવે કોણ કરશે. અમારા આ એક માજી બહુ ઘરડા મોટી ઉંમરના છે, ભલે અમેરિકામાં ન અહીંયા હો જ્યાં હો તે, તો તમે કરો. કાલથી ખાલી એક સફેદ સાડી પહેરો, બધું ત્યાગ કરી દો. હવે આખી જિંદગી કઈ જ નહીં, આપણે સાધુના વેશમાં જવું છે ને ઘરમાં સામાયિકમાં રહેવાનું. બસ એક ટાઈમ એકાશના બ્યાસનાનું શરીર જે માને, ઘરમાં બહુ તમને થાળી આપી દે, એમાં કઈ બોલવાનું નહીં. જે આયુ પેટ ભર્યું, લો ભાઈ પતિ. લો હાથ જોડો માજી, કોણ તૈયાર થાય છે. ના થાય. એક જણ કોઈ તૈયાર થાવ ને માજી, શું વાંધો છે. ના રહેવાનું ઘરમાં જ રહેવાનું છે, તમારી જ રૂમમાં રહેવાનું છે, પણ આપણે નિષ્પ્રિય થઈને બસ હવે કોઈ લાલ પીલી સાડી જ નહીં લેવાની, દાગીના નહીં પહેરવાના. ખ્યાલ આવ્યો કે બિલકુલ સફેદ સાડીમાં જ રહેવાનું છે, बिल्कुल कहीं बोलवान नहीं. तो बहुत अच्छा है. देखो तमे तो आ माजी हसे छे, लेकिन आज मेरी मम्मी तो घर में ऐसे ही रहती है क्या. अब वो बिल्कुल सफेद साड़ी में रहती है, कोई दागीना नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ त्याग कर दिया है. और किसी के कोई शादी बरसात में रसंग में बाहर जाना ही नहीं, घर में सामायिक में रहना दिन भर. तो एक के बाद एक सामायिक करती रहती है. रोज अपना ब्यासना होता है तो करती रहती है, कितने वर्षों से. तो उनको तो दीक्षा लेनी थी, फिर साध्वी जी महाराज आते हैं तो उनके पास लोच करा देते हैं. अब क्या करें जब दीक्षा नहीं ले सकते हैं एट द एज ऑफ 96. अब जब नहीं ले सकते दीक्षा, तो चलो भाई घर में ही साध्वी जैसा जीवन जी लो. तो बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं. तो यहाँ जब संयम की भावना प्रबल बने, तो यहाँ से जाने के बाद हमको महाविदय मिले, सिमंदर स्वामी के पास जन्म मिले, वहां हम दीक्षा ले सके. यहाँ के भाव वहां साथ में आएंगे ना, तो ये करने से होता है. क्या है, तो यहाँ तीर्थंकर भगवान अब जो है नंदीवर्धन आदि ने बात मान ली. अब 1 बरस बीत गया इस तरह से घर संसार में रहे. उसके बाद 29वां बरस शुरू होता है, और 29वें बरस शुरू होने पर देवलोक से 9 लोकांतिक देव आते. 9 लोकांतिक देव आकर के विनंती करते हैं. तो आपको मालूम है देवलोक से 9 लोकांतिक देव आते हैं तो क्या बोलते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, भद्दन्ते भद्दे खत्तिय वरवसः, वैवं तीर्थम पवत्यः,
खूब आनंद थयो, खूब अमने आनंद छे भगवान, खरू सरस ना घणो आनंद छे। हे भगवान, हवे तमे संसारनो त्याग करीने दीक्षा ग्रहण करो, प्रव्रज्यानो मार्ग स्वीकारो, एम नने धर्मनी स्थापना करो। ऐसी जब विनंती करते हैं तब जाकर के तीर्थंकर परमात्मा भी अपनी तरह से समझते हैं कि हाँ, हवे मारे दीक्षा लेवानो अवसर थई गयो छे, संसार छोड़वानो अवसर थई गयो छे। ये भावना नक्की करके भगवान भी अपना संसार छोड़ने का निर्णय करते हैं और फिर कल से जो है वर्षीदान देना शुरू करेंगे। अब जब वर्षीदान देते देते चारों तरफ जो है लोगों को इतना देते हैं, कल किसी को बोलने का मौका नहीं रहेगा, कल किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं रहेगा। अमाप धन संपत्ति जगत को दे करके जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सबको यथेच्छ खूब दान दिया, खूब दान, खूब अच्छे। अब इसके बाद जब भगवान अपनी तरह से दीक्षा लेंगे तो सुबह हुई आज, एक दिन 1 बरस का वर्षीदान पूरा हुआ। अब आप कल्पना करो कितना देते होंगे यथेच्छ, जिसमें देने वाले की इच्छा नहीं, लेने वाले को कितना चाहिए। सामने जो लेने वाले आते हैं, जिसको जितना लेना हो, जिसको जितना चाहिए, लो भाई। भगवान सुबह से उठ करके सूर्योदय से ही एक साथ में किसी को क्या सोने चांदी के सिक्के देने हैं, हीरा मोती का देना है, घर देना है, किसी को कपड़े लत्ते देने, किसी को दागिने आभूषण देने। अब जिसको जो चाहिए, जिसको जो इच्छा है दे रहे हैं। ऐसा तो दान कौन कर सकता है। आप भी दान देगो, कोई गरीब भी आ गया तो दान देंगे तो कितना देंगे, आप देंगे तो कितना देंगे। आपके जेब में 100 रुपए तो भी नहीं देंगे। फिर आप जो देंगे 1 रुपया 2 रुपया खीसा माती हो तो आपने आप ही, ऐसी हमारी वृत्ति बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषता है, भगवान अपनी तरफ से दान देते हैं तो सामने जो आया उसकी इच्छा है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या तकलीफ है, उसको कितना चाहिए, अब जिसको जितना चाहिए उतना दे, ये विशेषता बनाई है इन्होंने। अब इस तरह से जगत के जीवों को यथेच्छ दान देते देते 1 बरस बीतता है। 1 करोड़ 1.25 करोड़ सोना मोरहों दान थाय छे। अब इतना देने के बाद अब तीर्थंकर परमात्मा आज सुबह माक्षर वदी छठ दशम, अब आज सुबह जो है माक्षर वदी दशम के दिन सुबह सुबह उठकर भगवान तैयार हुए और तैयार हुए, इधर देवता वगैरह आए। अब चारों तरफ नगर के अंदर भी ढोल बजाए गए हैं। सबको मालूम है कि सिद्धार्थ राजा के पुत्र वर्धमान कुमार संसार छोड़ करके दीक्षा लेने निकल रहे हैं। तो पहले तो लोगों को इतना बड़ा आश्चर्य होता है, भाई राजपाट में क्या कमी, क्या है, क्या तकलीफ है, यहाँ पर कोई दुख तो है नहीं। इतनी अमाप वस्तुएं, धन धान्य साधन सामग्री वगैरह अमाप विपुल प्रमाण में है, तो फिर क्यों संसार छोड़ के दीक्षा लेते हैं। तो भगवान का ये कहना विशेष रूप में है कि अभी यहाँ पर इतना सब कुछ होते हुए, ख्याल आया कि नहीं, तो कैसे भी करके अब परमात्मा को धन धान्य संपत्ति रिद्धि सिद्धि आदि बहुत कुछ सब कुछ होते हुए छोड़ करके दीक्षा लेनी। तो कोई ऐसा मत सोचिए कि जब दुख में हो तभी संसार छोड़ना है, नथी त्यारे ज आपने दीक्षा लेनी, ऐसा नहीं है। जब आप सुख में हैं, आपके पास विपुल साधन सामग्री और तब आप छोड़कर दीक्षा लो तो आपके लिए बड़ी बात। ये जैन धर्म है, दुख में ही संसार छोड़ना ऐसा नहीं, सुख में संसार छोड़ना है। अब सुख के अंदर छोड़ करके आप निकलो तो ये विशेषता बनती है। ऐसी स्थिति के अंदर अब सुबह में इधर नगर वासी, क्या है, वैशाली नगरी कितनी बड़ी है और इधर क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर जो है कितना बड़ा विशाल नगर है। आज की बंबई जैसे वैशाली नगरी जैसी बात आ रही। अब वैसे ही वहां पर उस क्षेत्र के अंदर अब सुबह नगर वासी लोग सब आए हैं, सबको उत्सव और आनंद मनाना है। इतना उत्सव आनंद मनाना हो, इधर वर्षीदान में तो भगवान भी पालकी में आरूढ़ हुए। जो देव निर्मित अच्छी पालकी है, उस पालकी में भगवान बैठे और वर्षीदान दे रहे थे। और देते देते वैशाली नगरी में क्षत्रिय कुंड नगर के अंदर से वहां से ये शोभा यात्रा निकल रही है।
रथ यात्रा बोलिए। अब निकलते निकलते मार्ग में राजमार्ग जो है, नगर के शहर के अंदर के जो हाईवे राजमार्ग है, वहां पर दान देते 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 चल रहे हैं सब। और फिर नगर के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन, खुला मैदान होता है। खुले मैदान के केंद्र में बीच में जो है अशोक वृक्ष है। ये वरघोड़ा रथ यात्रा वहां आती है और वहां आकर के भगवान शिबिका में से उतरते हैं। बाहर निकल के उतर के अशोक वृक्ष के नीचे आकर भगवान खड़े रहते हैं। बाईं तरफ एक तरफ इंद्र इंद्राणी वगैरह खड़े रहते हैं, दाहिनी तरफ उनके बड़े भाई साहब आदि खड़े रहते हैं। बड़े भाई साहब की धर्म पत्नी है, उनका परिवार है, बहन आई है सुदर्शना जी, उनका परिवार है, बाकी चारों तरफ के नगरवासी लोग हैं। अब सब इकट्ठे हुए हैं, सब है सामने। अब सबके सामने भगवान जब अशोक वृक्ष के नीचे, आपको एक बात मैं और बता दूं, सभी तीर्थंकर अशोक वृक्ष के नीचे ही दीक्षा लेते हैं। हाँ, बधाने केवल ज्ञान थયું अलग अलग वृक्षની નીચે, પણ दीक्षा બધાની જે છે अशोक वृक्ष नीचे। आपको मालूम है नेमिनाथ भगवान गिरनार पर गए तो वहां पर भी अशोक वृक्ष है, सहस्त्राम्र वन है ना, 1000 आम के पेड़ लगे हुए चारों तरफ, 1000 आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो कितना अच्छा, मतलब हरियाली का वातावरण रहता है। और ऐसे में वहां पर नेमिनाथ भगवान की दीक्षा होती है। वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा हुई बनारस के अंदर भी, वाराणसी नगरी। तो वहां पर भी बनारस में से जो है अश्वसेन राजा राज करते थे, वामा माध्या उनकी रानी है, दीक्षा लेने के लिए वो भी इसी तरह से निकलते। वहां भी इंद्र आदि देवता आकर के ही शिबिका पालकी वगैरह बनाते हैं और पालकी में बैठ करके वरघोड़ा निकलता है रथ यात्रा का। और उसके बाद में बड़े मैदान के अंदर जहाँ हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और एक अशोक वृक्ष के नीचे आकर के भगवान खड़े रहते। तो महावीर स्वामी भगवान अशोक वृक्ष के नीचे आकर खड़े रहे, इधर इंद्र इंद्राणी आदि है। अब भगवान ने अपना वेश उतारा, अपने वस्त्र आदि जो थे वेश उतार लिया और फिर अपने जो है केश का लुंचन करने लगे। अब देखिए केश लुंचन कैसे करना, ऐसे करके मुट्ठी भर करके सिर के आगे सामने के बीच के बाल उठाए, एक झटके से ऐसे खींच करके लोच करके निकाल देना। फिर राइट साइड के कान पर से इधर के बाल पकड़ करके एक झटके से निकाल, फिर लेफ्ट साइड के कान से बाल पकड़ करके एक झटके से निकाल, और फिर बैक साइड में पीछे के बाल जो है वो अपनी मुट्ठी में पकड़ के एक साथ में निकाल। फिर बाद में दाढ़ी मूछ के जितने बाल हैं एक साथ में 5 मुष्टि हुई। इसको कहते हैं पंचमुष्टि लोच। अब देखिए लाखों लोग खड़े हैं सामने देख रहे हैं और भगवान कौशक जैसे मुद्रा में होकर के फटाफट लोच कर। और जैसे ही भगवान ने लोच किया तो बाजू में इंद्राणी खड़ी थी, उन्होंने कहा ऐसे करो। इंद्र ने कहा कि भाई हाँ, तो साड़ी तो हम करें ने, तो उसके अंदर ऐसे किया तो भगवान के बाल उसमें रखे। अब इंद्राणी ने कहा कि ये तो हमारे लिए देवलोक में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कीमती दागिना हो गया ऐसा। अब वो अपनी तरफ से भगवान के केश और भगवान के शरीर पर जो दागिने आभूषण पहले थे पहन कर आए थे वो सब निकाल दिए। निकाल करके इंद्र ने लिए, इंद्राणी ने लिए, बाकी लोगों ने लिए जिसमें परिवार वाले हैं। अब इसके बाद में वस्त्र आदि निकाल दिए, आभूषण निकाल दिए, बाल कौन लेंगे? तब इंद्राणी ने बाल लिए साथ। और वो लोग उन्होंने फिर उसके बाद में महावीर स्वामी भगवान ने हाथ जोड़ा और सीधे सिद्ध भगवंतों को याद किया। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा। अब सिद्ध शिलाओं पर जहाँ अनंत सिद्ध आत्मा है, क्योंकि उनके पहले भी अनंत लोगों ने दीक्षा ली, महावीर स्वामी के पहले भी अनंत लोगों ने दीक्षा ली, और उनके बाद भी जो है तो महावीर स्वामी भगवान जितने मोक्ष में गए उन सब अनंत सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अब सब अनंत सिद्धों को नमस्कार करके और फिर भगवान अब अपनी तरफ से करेमि सामयम सर्वम सावजम जोगम बच्चखामि, मैं सभी सिद्ध भगवंतों की साक्षी में आज से आजीवन पर्यंत की सामायिक करता हूँ। सर्व सावध्य छकाय जीव की विराधना का पचखान करता हूँ। अब ऐसे करके उन्होंने अपनी तरह से
सर्वम शब्द का प्रयोग कर लिया, सर्वथा, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रखा, सर्वथा सब कुछ त्याग करके अब भगवान ने अपनी तरफ से बचकान किया। करे भी बनते 3 बार, अब 3 बार करे भी बनते उछल लिया, इधर केश का लोच हो गया, इधर वस्त्र आदि का त्याग कर दिया, इधर भगवान ने जो है दागिने आभूषण आदि स्थान छोड़ दिए सब कुछ। अब अंत में ये दीक्षा हो गई। इंद्र महाराज एक बड़ा अच्छा देवदुष्य वस्त्र लेकर आए, तो एक देवताओं के जैसा दुपट्टा, आपकी भाषा में जो कहते हो देवदुष्य वस्त्र, वो भगवान के खभे पर ऐसे अर्पण किया सब, बस बाकी सबने और किसी ने कुछ नहीं किया। इंद्र महाराज ने एक देवदुष्य वस्त्र भगवान के खभे पर अर्पण किया। अब भगवान वहां पर खड़े रहे और सभी सकल संघ ने भगवान को वंदना की, अपनी आंखों के सामने सबने देखा। आए थे तब सिर पर मुकुट था, आभूषण पहने हुए थे और राजा महाराजा लगते हो, ऐसा अद्भुत वेश उनका पहना हुआ था। लेकिन जब सब कुछ त्याग कर दिया, अब भगवान के शरीर ऊपर खाली एक वस्त्र बचा है, कोई आभूषण दागिना नहीं, सिर पर से भी लोच हो गए। थोड़ी देर के लिए तो लोग पहचानने ही भूल जाएंगे कौन थे क्या थे, समझे कि नहीं, एक आकृति बदल जाती है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब सकल संघ ने वंदन किया, भगवान ने सबको धर्मलाभ आशीर्वाद दिया। और भगवान, ये सब होता है कितने 12 बजे 12:30 बज जाते हैं इसमें, लगभग जो है पूरी मड़ का टाइम आता है, सिर पर सूर्य आ जाता है और लाखों लोग सामने भगवान के सामने देख रहे हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा इस बात का कि भगवान जब भी दीक्षा लेते हैं तो सबके साथ में हजारों लोग लेते हैं। आदेश्वर भगवान ने दीक्षा ली तब उनके साथ में 4000 लोग, और कितने ही दीक्षा ले। मल्लीनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो 1000 राजकुमार थे। सभी तीर्थंकरों के साथ में बहुत लोग दीक्षा लेने वाले होते, लेकिन क्या मालूम ऐसा क्या कारण कि महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली तब कोई नहीं था, अकेले थे, सिर्फ अकेले थे। अब महावीर स्वामी दीक्षा ले रहे हैं, वो अकेले अपनी तरफ से ले रहे हैं, कोई नहीं। अब 12:30 बज के गए, भगवान के दीक्षा का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब यहाँ से भगवान विहार करने के लिए निकलेंगे, और जब विहार करने के दिशा में भगवान निकले अपनी तरफ से, जो नगरवासी लोग भगवान के पीछे पीछे साथ में थोड़ी देर तक चले, लेकिन अब कौन कितना चलेगा आप भी जानते हो। वो थोड़ी देर में लोग पीछे अपने घर जाने लगे। अब लास्ट में भगवान के साथ पीछे जो है नंदीवर्धन बड़े भाई साहब जो है पीछे पीछे चल रहे थे। अब पहले ही दिन भगवान ने विहार 20-25 किलोमीटर का कर लिया। अब नंदीवर्धन तो राजा है साहब, वो तो इतना ज्यादा चल नहीं सकते थे, तो वो पीछे पीछे 2-5 किलोमीटर गए और फिर वहां से भगवान को नमस्कार करके हाथ जोड़कर निकल गए। हे भगवान, आज दिन तक घर में आपके साथ 30 वर्ष तक हम रहे, सोचिए आप उनको घर का आनंद कितना होगा। 30 वर्ष तक आपके साथ बचपन में खेले कूदे बड़े हुए, साथ में बैठ कर के भोजन किया, खाया पिया, साथ में बैठकर मस्ती की थोड़ी, और आज आप छोड़ करके हमको चले गए और मैं अब अकेला घर जा रहा हूँ, समझे कि नहीं। इस तरह से भगवान भी अपने घर पर, ये महावीर स्वामी भगवान तो विहार करके निकल गए, बड़े भाई साहब नंदीवर्धन घर पर आए और फिर वो अपने संसार में चले। और महावीर स्वामी शाम को जहां पर जिस नगर में जहां पहुंचे तो वहां पर उनका उपसर्ग शुरू हो गया। सब कहीं मच्छर काटना है, कहीं जीव जंतु आना है, उनका काटना है, तो उपसर्ग आदि शुरू हो गए। अब ये उनकी साधना का पीरियड चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साधना काल था उनका पूरा। अब ये साधना काल जो चला है 12.5 बरस का चला है। अब 12.5 बरस में तो उपसर्ग भी बहुत हुए, सब कुछ हुए, लेकिन ये भगवान की अपनी साधना। क्या साधना करने उनको? मेडिटेशन, ध्यान साधना। किसकी ध्यान साधना? अपनी आत्मा की ध्यान।
कोई देवी देवता का स्मरण वगैरह कुछ नहीं है उनके लिए। अब अपनी आत्म साधना करते हुए मुझे कर्म क्षय करना है, जितना हो सके मैक्सिमम कर्म क्षय करना है, मैक्सिमम कर्म क्षय करना है। अब उन चारों घाती कर्मों के क्षय की उनकी साधना चलती रही। अब सभी तीर्थंकर यही करते हैं, बस जिनके जितने कर्म ज्यादा है या कम है उतना उनका साधना काल कम लेता है। महावीर स्वामी का 12.5 बरस रहा है। अब आदेश्वर भगवान का 1000 बरस का साधना काल रहा, 1000 बरस तक जो है वो इसी तरह साधना में लगे रहे। तो क्या करे, कर्म जिसके जितने थे उस हिसाब से काल लगा। अब ये मैंने आपको बताया, यहाँ तक का पूरा एक जो है कल्याणक प्रसंग है। देखिए भगवान का च्यवन भी कल्याणक हुआ, भगवान का जन्म भी कल्याणक हुआ, अब भगवान की दीक्षा भी कल्याणक के। कल्याणक मतलब क्या, जगत के जीवों का कल्याण, संसार के सभी जीव करो शासन रसे, समस्त जीवों के कल्याण की एक पवित्र भावना, और इस पवित्र भावना से ये प्रसंग बने। अभी आप क्या करेंगे, आप भगवान महावीर स्वामी का दर्शन है, मंदिर है, पूजा करिए, दर्शन करिए, घर आकर शांति से बैठकर सामायिक करिए। सामायिक में बैठ करके आप जो है बरोबर पद्मासन में, आसन में स्थिर बैठ जाइए, मौन रूप में स्थिर बैठना, और बैठ करके सीधा भगवान का इतना चरित्र बरोबर याद कर लो। भगवान का च्यवन हुआ, भगवान का जन्म हुआ, च्यवन आषाढ़ सुदी छठ को हुआ, देवलोक से उनकी आत्मा देव भव पूर्ण करके देवानंदा माता की कुक्षी में पधारे। इधर 9.5 महीने के बाद त्रिशला माता की कुक्षी से महावीर स्वामी का जन्म हुआ। फिर 30 बरस तक ये मैंने बताया इनका घर संसार का, बचपन का जीवन आदि जो था वो कैसा चला। अब उसके बाद भगवान 28 बरस की उम्र में अपने माता पिता के स्वर्गवास से नंदीवर्धन बड़े भाई को दीक्षा लेने की विनंती करते हैं, भाव बताते हैं। फिर 1 बरस घर में रहे तो उनके सारे नियम जितने हैं वो याद रखो। फिर 29वें बरस में भगवान वर्षीदान देना प्रारंभ करते हैं। फिर 1 बरस तक दे करके 30वें बरस में आए। अब 30वां बरस भगवान का चल रहा है। तो कैसे सुबह सुबह जो है भगवान देवताओं के द्वारा बनाई हुई पालकी में बैठकर दीक्षा लेने के लिए निकलते। अब क्या होता है, अशोक वृक्ष के नीचे आते हैं, हजारों लाखों लोग हैं देखने वाले, और भगवान मुकुट आभूषण आदि सब त्याग करते हैं, केश लुंचन करते हैं, वस्त्र आभूषण का त्याग करते हैं, और भगवान सिद्धों की साक्षी से दीक्षा लेते हैं। सबगम सावजम जोगम पचकामी से करेमी बनते थे पचकान से। अब ये परमात्मा के जीवन का सारा प्रसंग जगत के सब जीवों के लिए कितना कल्याणकारी होता है, एक आदर्श कार्य है। आप सोचिए महावीर स्वामी के जाने के बाद भी आज दिन तक साधु साध्वी होते जा रहे हैं, हर वर्ष दीक्षाएं होती जा रही है, दीक्षाएं लेते लेते सबका जीवन चलता जा रहा है। तो जितने आत्मा दीक्षा लेकर निकल रहे हैं वो अपनी साधना तो कर रहे हैं। अब ये उनके साधना का जीवन। अब बरोबर आप बिल्कुल बैठ करके आंखें बंद करके सामने देखते रहिए, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते रहिए, और एक बरोबर ध्यान मुद्रा बना के स्थिर बैठिए, शांति से देखते देखते दृश्य को अंदर से भावित करिए। आपको जैसे फिल्म कैसे दिखाई देती है, पूरा जीवन प्रसंग कैसे दिखाई देता है, वैसे देखिए, और अंदर मन में बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए आपको श्री महावीर स्वामी नाथाय नमः या महावीर स्वामी अर्हते नमः, ये आपको भगवान के नाम का जाप करना है। आज महावीर स्वामी का, इसलिए महावीर स्वामी का करेंगे, पोष दशमी आएगी तब पार्श्वनाथ का करेंगे, ऐसे अलग अलग नाम से करेंगे। आज इनके जीवन का प्रसंग है, बस हम शांति से स्थिर बैठ करके भगवान के जीवन का ये चित्र प्रसंग सामने लाइए। पूरा जीवन का प्रसंग एक दीक्षा कल्याण है, और वो एक क्रम से आप भावित करते हुए देखते देखते चिंतन की धारा में बनाइए। फिर अपने अंतर में भाव बनाइए कि हे भगवान, હું આ સંસાર છોડીને ક્યારે दीक्षा ले सकूं, मैं भी ये संसार छोड़ करके दीक्षा लेकर, क्योंकि दीक्षा ही मोक्ष का मार्ग है। संसार में घर बैठे खाते पीते तो कोई मोक्ष होता नहीं है ऐसा। तो पहले ये भी हम अपनी तरफ से नक्की करें
કે નહીં, આ સંસારમાંથી હું પણ છૂટીને એક ને એક દિવસ ક્યારેક તો મારા જીવનમાં એવો અહો દિવસ આવે હું संसार छोड़ीने दीक्षा ले सकूं અને निकली सकूं। ये प्रसंग है आज का दीक्षा कल्याणक का प्रसंग है। हर एक एक दृश्य सामने लाओ। अब देखो इंद्राणी को कितना आनंद होता होगा जब उसने अपना जो है साड़ी का पल्लू किया और भगवान के केश को धारण किया, दागिने आभूषण को धारण किया। तो जीवन के अंदर एक धन्यता का प्रसंग कि परमात्मा के हस्त से उनके शरीर के ऊपर के बाल जो है उनको मिले। तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य का आनंदकारी प्रसंग है ये। आज जो है 22वें भगवान की दीक्षा का एक सुंदर वर्णन, ये आप चिंतन में भावित करिए। समय लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन एक सामयिक पूरी इसी में चलेगी। और मन में बस श्री महावीर स्वामी अर्हते नमः, श्री महावीर स्वामी अर्हते नमः, श्री महावीर स्वामी नाथाय नमः। जो आपको मन में जाप करना है, जीभ हिलाना नहीं है, होठ हिलाना नहीं है, कोई गिनती आपको करनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस शांति से जाप को रटते जाए। ये मैंने आज आपको प्रसंग बताया, भगवान के जीवन का कल्याणक प्रसंग है और आज आप करेंगे। इस तरह से करते हुए अपने आप को भावित करिए, आपको आनंद होगा, समझे कि नहीं। और ऐसे फिर धीरे धीरे संस्कार बनाइए, जब जिस दिन भगवान के कल्याणक आदि जो प्रसंग आए तो आप अच्छी तरह से कर सके। बोलो હવે કોઈને કઈ પૂછવું છે? જેમને પૂછવું છે, હા પૂછવું હોય તો જરાક તમારું પેલું અનમ્યુટ કરીને પછી પૂછજો। હા હા, આપણે આ જય જય નંદા જય જય બધા આપણે નવ લોકાંતિક દેવો બોલે છે, આપણે સાધુ સાધુજી મહારાજ સાહેબ જયારે કાળધર્મ પામે છે ત્યારે પણ જય જય નંદા જય જય બધા બોલે છે, એનું કારણ શું? એનો અર્થ શું? એનો અર્થ એ થયો કે કાળ ધર્મ આ હવે આયુષ્ય મરવું એમના માટે દુઃખરૂપ નહોતું। તમારા ઘરમાં તમારે કોઈ મરે સગા સંબંધી છે એટલે બધાને દુઃખ લાગે છે, રડો છો। અહીંયા સાધુ સાધ્વીને તો હવે સંસાર છોડીને જ આવે છે, એટલે કોણ રડવાનું છે? સાધુ સાધ્વી મરે ત્યારે તમે રડ્યા છો કોઈ દાડો? અમે ગયા છે પણ રડ્યા તા ખરા? સાચું બોલો ને એક વાર। હા રડ્યા તો ખરા? હા ના, સાચું બોલો, તમે રડ્યા નથી। સાધુ સાધ્વી કામ કરે ત્યારે જાઓ ખરા, બધાને મન થાય કે જઈએ, સમજાય કે નહીં? એટલે ત્યાં આગળ કોઈ રડતા નથી, તમને આનંદ થયો। જય જય નંદા, આનંદ આનંદ કેમ થયો? અરે કે એમને તો મૃત્યુના ઉપર પણ વિજય મેળવી લીધો। આ મૃત્યુનો જે કાળ છે એ ધર્મને જીતી ગયા। ખ્યાલ કોઈ એમની પાછળ શોક નહીં, દુઃખ નહીં, કોઈ ચિંતા કરનાર નથી કે એમને પોતે પણ કરી નહીં। કેવું સરસ સમાધિ મરણ પામ્યા, કોઈ હાય હોય નહીં, એટલું આપણને આનંદ થાય એટલે બધા જય જય નંદા બોલે છે। બોલો હવે તમારે શું બોલવું? તમારી પાછળ છે મહારાજજી, અશોક વૃક્ષ એટલે કયું વૃક્ષ? તમારી પાછળ શું બોલવું? તમારી પાછળ શું બોલવું? જય જય નંદા બોલવું કે નહીં? કે પછી રામભાઈ રામ 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 બોલવાનું? શું બોલવાનું કહો? મ્યુટ થઈ ગયું છે। હા, એટલે હવે એક મહારાજજી, હા મહારાજજી એક બીજો ક્વેશ્ચન છે, અશોક વૃક્ષ એટલે કયું વૃક્ષ? અશોક વૃક્ષ એટલે આસોપાલવ? આસોપાલવ જે છે આ આસોપાલવ કહેવાય, અને પેલું અશોક વૃક્ષ આમ આંબાની જેમ ફેલાયેલું હોય છે। ખ્યાલ આવ્યો? આમ ચારે બાજુ આમ ઘેઘૂર વડલો કેમ હોય એમ ફેલાયેલું હોય, એ અશોક વૃક્ષ કહેવાય। હવે અત્યારે અશોક વૃક્ષ આવા જોવા બહુ જવલ્લે મળે છે, એટલે એકદમ સીધો જે જાય છે એ આસોપાલવ તરીકે લોકો એનું નામ દે છે। પણ એ વખતના જામજુદા એને તમારી જે છે સાયન્સની અંદર બાયોલોજીકલ ટેકનિકલ વર્ડ છે સરાકા ઇન્ડિકા, એટલે આમ એવો સરસ પસરેલો હોય એવા પ્રકારનું અશોક વૃક્ષ હોય છે, એની વાત। બોલો તમે અશોક વૃક્ષ તમને ક્યાં બતાવું, સરનામું આપું તો તમે દીક્ષાનું નક્કી કરો, અશોક વૃક્ષ નીચે જઈને દીક્ષા લેવી। ટ્રાય કરીશું મહારાજજી, ટ્રાય તો મનમાં તમારે વ્યાખ્યાન થી થોડો વૈરાગ્ય આવી ગયો છે લાઈફમાં। તમે તૈયાર થાવ ને તો અહીંયા બીજા 4-5 માજી છે, જો તમારા આશીર્વાદથી
તમારા આશીર્વાદ હશે ચોક્કસ લેવાશે. બોલો હવે બીજા કોને પૂછવું છે? માજી બોલો. બોલો. બોલો કોઈને પૂછવું હોય તો બોલો. મારા સાહેબ, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે જ્યારે દીક્ષા કલ્યાણક થયું ત્યારે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે બધા જ ભગવાનને સાથે જ્યારે પણ દીક્ષા લે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં દીક્ષા લે, તો મહાવીર સ્વામી ભગવાન ને કેમ એવું થયું હતું? હવે એ હતી કોઈ રિસર્ચ નો વિષય છે, તમે નિકુંજભાઈ ને કહેજો કે રિસર્ચ કરે એના ઉપર. હવે એમની હાથે એ વખતે કોઈ ના નીકળ્યું, એકલા નીકળ્યા. પાર્શ્વનાથ ભગવાનની હાથે પણ થોડા ઘણા નીકળ્યા હતા. નેમિનાથ ભગવાનની હાથે તો 1000 રાજકુમારો નીકળ્યા. હવે મહાવીર સ્વામી હાથે કોઈ ના નીકળ્યું, બધા એકલા નીકળ્યા, એટલે કોઈ દીક્ષા લેવા તૈયાર નથી. તો એમને જ્યારે દીક્ષા લીધી એટલે એકલા જ પછી વિહાર કર્યો, પણ જ્યારે જો પાર્શ્વનાથ ભગવાન ને જે પણ આગળના જે ભગવાન હતા તો બધા એમની સાથે તો બધા હતા એમની સાથે વિહાર કરવા માટે પણ. એટલે બરાબર. હા, એટલે એમને વધારે ઉપસર્ગ એકલા જ. મહાવીર સ્વામીને કર્મો પણ ઘણા ભારે હતા. 12.5 વર્ષ સુધી એમને ઉપસર્ગો થયા, પણ એ ઉપસર્ગો એમને ખૂબ સહન કર્યા. એ હવે એમને સાધના કાલનો વિષય અલગ મેડિટેશનનો છે. રાઈટ રાઈટ. એટલે એમાં બધા એમની તપશ્ચર્યાઓ, એમની સાધનાઓ, એ આખી રીત આપણે અલગથી જ જોડીએ. આજનો પ્રસંગ ખાલી દીક્ષા પૂરતું જ જોવાનો છે. બસ તમે આંખ બંધ કરી અને સામે આમ આખું દ્રશ્ય વિઝ્યુલાઇઝ કરો, અને વિઝ્યુલાઇઝ કરતા તમને આમ દેખાય સામે, ખ્યાલ આવે કે હા હા, આ દીક્ષાનો વરઘોડો નીકળી રહ્યો છે, આ અશોક વૃક્ષ નીચે આવી ગયા ભગવાન, હવે આ ભગવાન લોચ કરી રહ્યા છે. તમને એમ ભાવ જાગે, અરે હું પણ મારા શરીર ઉપરથી એટલું નિષ્પ્રિય ક્યારે થઈને લોચ કરી શકું, મારા હાથે જ જે છે એમને એમ લોચ કરી શકું, એવા ભાવ તો આવે ને. આ દીક્ષા કલ્યાણક છે ભગવાનનો. એટલે એ દીક્ષાના કલ્યાણકનું વર્ણન તમે જાતે અંદર વિચાર કરતા કરતા આપણા આવા ભાવ બને. એટલે મોક્ષ તો ભાઈ દીક્ષા વગર તો છે નહીં, સમજાય. દીક્ષા લેવાના ભાવ આપણા બને કે ચાલો અનિવાર્ય કોઈ રીતે ક્યારે સંજોગો આપણા બને અને આ સંસારમાંથી છૂટવાનું મન થાય અને દીક્ષા લઈને આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો ભાવ જાગે, એવો નિર્ણય તો કરો, બહુ સરસ થઈ જાય. બોલો. મહાવીર સ્વામી અર્હતે નમઃ. जिसको भी क्वेश्चन हो प्लीज अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछे. બોલો માજી, પૂછવું છે? सबको क्लियर है मारा. આ ફરી પાછું પરમ દિવસે શનિ રવિ જે છે એ કરશું પાછું. ભગવાન મહાવીર સ્વામીની દેશના છે, ઉત્તરાયણ સૂત્ર છે, એમાં હજી દેશના બાકી છે, એટલે શનિ રવિ આપણે કરશું. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સવસાગુણમ, એ સુપંચદમુકારો સર્વભાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. જય જગજીવ જોણી, મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ, કેવલી બન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા અરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ, અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ,
કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. ધર્મલાલ આશીર્વાદ. ત્રિકાળ વંદન સાહેબ. સાહેબ ત્રિકાળ વંદન. જેને જેટલી પુસ્તકો આપણા નવકારના મુદ્રા જાપના પ્રયોગોની પુસ્તકો છે, જેને જેટલી નકલ જોઈતી હોય એસ્ટાબેન પાસે નામ લખાવી દે છે. અને જેને જે બાજુ નામ લખાવવું લખાવજો એટલે